मैं एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रही हूँ 20 करोड़। तुम्हें क्या लगता है मुझे करना चाहिए? जी वो तो मैं आपको प्रॉपर्टी देखने के बाद और प्रॉपर्टी डीलर से मिलने के बाद ही बता सकती हूँ। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें आज ही मिलवाती हूँ। अज्जू, मुझे लग रहा है हम बहुत बुरा फंसेंगे और तेरी वजह से ना बहुत लंबा जेल जाएंगे। हम नहीं फंसेंगे। कोमल से 20 करोड़ मिलेगा, 10 हम रख लेंगे, 10 तबरेज को दे देंगे। और उसको किसी ने सच बता दिया तो? ये तेरे सिवा ये मनहूस काम कोई नहीं कर सकता। सच बोलना कोई मनहूस हरकत होती है? तेरा झूठ तो नहीं बोलता मैं। और तू तो कह रहा था तेरे पास पैसे नहीं है, ये इतना सारा खाना कहाँ से मंगा लिया? खाने के लिए पैसे की जरूरत थोड़ी होती है। तो क्या पेट्रोल की जरूरत होती है? ये देख। अरे अज्जू, ये क्या है? तू पैसों की जगह मक्खी देगा क्या? अबे नहीं, ये मक्खी मैं सालन में डालूंगा, उसके बाद तू बेहोश हो जाएगा। फिर जब तू बेहोश हो जाएगा मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगा कि हाय अल्लाह मेरा भाई बेहोश हो गया, ये लोग खाने में मक्खियां मिलाते हैं, जहरीला खाना खिलाते हैं। उसके बाद हमारा बिल भी माफ हो जाएगा और तेरे इलाज के थोड़े बहुत पैसे ना वो भी मिल जाएंगे। हैं? फिर उन पैसों से ना हम तेरा इलाज कराएंगे ताकि तेरी ये फ्रॉड ज़हनियत तो ठीक हो जाए। बकवास बंद कर, जितना तुझसे कहा जाए ना उतना किया कर। ओ अज्जू, अल्लाह मेरे भाई को क्या हो गया? कोई देखो, मेरे भाई को जहरीला खाना खिला दिया। बोले आंख खोल। अरे जनाब, क्या हो गया मुझे बताएं, मैं इस होटल का मालिक हूँ। शर्म नहीं आती आपको? लोगों को जहरीला खाना खिलाते हैं। अरे जनाब हौसला करें, हमारे यहाँ सब चीजें बहुत सफाई से बनाई जाती हैं। बकवास कर रहे हैं आप। ये आपकी सफाई, ये मक्खियाँ। देखिए मेरे भाई को कुछ हुआ ना तो मैं आपको कोर्ट में ले जाऊंगा। देखें खुदा के लिए ऐसा कहर ना करें, गलती से मक्खी आ गई होगी। वैसे मक्खी खाने से किसी की जान नहीं जाती। गलती से? आप गलती से लोगों की जान लेते फिर रहे हैं। मैं अभी के अभी आपके खिलाफ कोर्ट में केस करूंगा। देखें हमें माफ कर दे, हम आपके भाई के इलाज का सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार हैं। खर्चा? आपको लगता है मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं अपने भाई का इलाज करा सकूं? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे नहीं, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि अगर गलती हमने की है तो आप क्यों पैसे अदा करें। हाय मेरा भाई कहाँ चला गया? उठ बोले। आप फिक्र नहीं करें, मैं अभी ऑफिस जाके आपकी रकम लेके आता हूँ। ये अपना गंदा खाना भी ले जाए। नहीं अज्जू, खाना क्यों वापस कर रहा है? अभी तो खाया भी नहीं है मैंने। अरे आप उठ गए? आप ठीक है ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ। अरे मुबारक हो, आपका भाई बिल्कुल ठीक है। हाँ खैर मुबारक। मैं अभी खाना रिप्लेस करके लाता हूँ। कोरमा तो है भी नहीं, अज्जू रिप्लेस कैसे करेगा? अज्जू कैसा दिया? हाँ बहुत अच्छा था। तू ऐसा कर, ये खाना खा, मैं आता हूँ। अच्छा तू कहाँ जा रहा है? मैं जरा हाथ धो के आया। अच्छा ओह ये रहा आपका खाना और ये रहा आपका बिल। बिल तो अज्जू देगा ना? कौन अज्जू? अज्जू 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 तू भाग गया, अब मैं फिर पिटूंगा।
अज्जू बहुत मारा होटल वालों ने, ऊपर से बर्तन धुलवाए वो अलग, लेट भी नहीं पा रहा। शुक्र कर तुझे पुलिस के हवाले नहीं कर दिया, वरना मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे कि तुझे छुड़वाने आता। शुक्र अदा करूं हैं? शुक्र अदा करूं? किस बात का शुक्र कि तू वहां मुझे अकेला छोड़ के चला गया था। अकेला थोड़ी छोड़ा था मैंने, यकीन कर बोले मैं तो पैसों का इंतजाम करने गया था, वो तो नहीं हुआ तो मैंने कहा घर चलते हैं। अज्जू 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 तू बहुत बेशरम आदमी है, खुदा पूछेगा तुझसे जो तूने मेरे साथ की है। आई मैंने तेरे साथ की है? मैंने क्या किया भाई? तू उठ के ना बैठता तो ये सब ना होता। तो मुझे क्या पता मसल में कर रहे हैं, मुझे लगा पहली दफा में रिहर्सल कर रहे होंगे। अच्छा चल सो जा, अब कुछ नहीं होता, जो होना था हो गया। सुबह हमने ऑफिस जाना है, कोमल की कॉल आई थी, उससे मिलना है। मैं दुआ करूंगा कि तू भी पकड़ा जाए। हम नहीं तो फिर मैं दुआ नहीं करूंगा। मुझे और नहीं पिटना भाई। आई मेरी बात ध्यान से सुने तबरेज साहब, कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे उन्हें शक हो जाए। बहुत ही नफीस लहजे में बात करनी। मैं जब नफीस को जानता ही नहीं तो उसके लहजे में बात क्यों करूंगा? अरे नफीस मतलब लहजा तब्दील करके बात करनी है कि उन्हें शक ना हो। अरे ठीक है, आने दो। अज्जू मैं कैसा लग रहा हूँ? तेरे रिश्ते के लिए नहीं आ रहे वो। रिश्ते का तू नाम ही ना ले। तूने मुझसे कहा था तू रोमा से मेरी शादी की बात करेगा। क्या बकवास कर रहा है? तेरी जबान खींच लूंगा मैं। अभिषेक, तुम दोनों तो लड़ना बंद करो। अरे आप लोग हमें इस तरह से क्यों देख रहे हैं? नहीं, मैं तो आप ही का इंतजार कर रहे थे। बैठिए ना, बैठिए। ये मोहतरमा कौन है? ये रोमा, मेरी अकाउंटेंट, पैसों के सारे मामला यही देखती है। और अब हम दोनों मिलके देखेंगे। मैंने भी आपको किसी से मिलवाना था। ये हैं जी मिस्टर नाशिद कमाल, प्रॉपर्टी के असली ओनर। अच्छा तो आप हैं मालिक? मेरी थी अब तो आपकी है। और आपके बाद मेरी होगी। जी क्या मतलब? इनके कहने का मतलब है कि जिंदगी में आपका जब भी प्लॉट बेचने का दिल किया तो मिस्टर नन्ना आपसे यही प्लॉट वापस ले लेंगे। अरे नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि मैं इस प्लॉट पर अपना घर बनाना चाहती हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात होगी जी। दरअसल मिस्टर राशिद कमाल का भी माइंड यही कहता है कि प्रॉपर्टी एंड यूजर को बेची जाए। वैसे राशिद कमाल साहब, आपने ये प्रॉपर्टी कब खरीदी थी? ये तो मुझे याद ही नहीं है। तो पेपर्स पे तो लिखा होगा ना? जी बिल्कुल लिखा तो है, आपको पेपर्स देंगे, आप देख लेना, टाइम, वक्त, कीमत। क्या आप प्रॉपर्टी की फाइल मुझे दिखा सकते हैं अभी? फाइल क्यों नहीं दिखा सकते जी फाइल? मिस्टर नन्ना वो ब्लैक वाली फाइल निकालेगा सेकंड ड्रॉअर से। मिस्टर नन्ना ये ले जी, वक्त, टाइम, कीमत सब देखिए। लॉक करके रखा हुआ है आपने? वैसे राशिद कमाल साहब, प्रॉपर्टी तो बहुत अच्छी लग रही है, तो आप इसे इतने सस्ते में क्यों दे रहे हैं? हाँ तो बढ़ा देते हैं। नहीं, इसका मतलब ये नहीं था। अगर आपको तस्वीर समझ आ गई, प्रॉपर्टी समझ आ गई तो डील डन करते हैं। डील डन करने से पहले मिस्टर नन्ना, मैं आपसे एक आखिरी अकेले में मीटिंग करना चाहती हूँ। चलो सब बाहर निकलो, गेट आउट।
निकलो निकलो निकलो, जल्दी निकलो, चलो चलो चलो। हाँ अकेले? हाँ सही हो जाएगा, चलो चलो। जी फरमाइए। मिस्टर नन्ना, मैं ये सोच रही थी कि आप इतने बड़े प्रॉपर्टी डीलर हैं, पर मैंने मार्केट में कभी आपका नाम सुना ही नहीं। हो सकता है आपने सुना हो, लेकिन कभी गौर ना किया हो। नहीं, मतलब मैं मार्केट में बैठे तमाम प्रॉपर्टी डीलर्स को जानती हूँ, मगर जानती होंगी, लेकिन हमारा तरीका थोड़ा अलग है, हम छुपके काम करते हैं। इसकी कोई वजह? बस जी हमारे काम ही कुछ ऐसे हैं। जी जी जी, मैं समझ गई, इनकम टैक्स वगैरह। हाँ जी, कर्जदार, पुलिस, मालिक मकान। बहुत अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। आपको मजाक लग रहा है? चलिए फिर हम फैसला लेके आपको शाम तक बताते हैं। वो बताइएगा जरूर, मुझे इंतजार रहेगा। जी 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 जी। क्या हुआ तबरेज मियाँ, क्या सोच रहे हैं? सोच नहीं रहा, समझने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे साथ क्या हुआ है। हाँ समझ सकता हूँ। अरे खाक समझेंगे आप, सांप को पाल रहा था मैं। लेकिन आप तो कहते थे मैं भैंसे पाल दूं। अरे भोले, रोमा की बात कर रहे हैं। मेरी रोमा को सांप बोला? नेवले, मारूंगा जूस को। अरे तबरेज साहब उसे छोड़ें, आप तो खुशी मनाए, आपको कम से कम पैसे वापस मिल रहे हैं। अगर किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी तो ना। किसी ने क्या मतलब? जरूर खरीदेंगे, सब खरीदेंगे। इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी। अब भोले सब छोड़, ये बता के पूछ क्या रही थी? कुछ नहीं, वो बोल रही थी कि तुम्हारा नाम कभी मार्केट में नहीं सुना। हाँ तो तूने क्या कहा? मैंने कहा हम लोग छुप के काम करते हैं। अच्छा और कुछ नहीं, कह रही थी शाम में कॉल करूंगी। हम वो तो गई है, कॉल नहीं आई अभी तक। तू देख तेरे मोबाइल में मैसेज आया? नहीं मेरे पास भी नहीं आया। अज्जू, मुझे लगता है उनको हम पे शक हो गया है। तूने कुछ बता तो नहीं दिया ना उन्हें? नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। तो फिर? पता नहीं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तुझे चाय पीनी होगी, समझ गया हूं मैं। नहीं वो वाला नहीं ना, सच्ची वाला दिल घबरा रहा है। मुझे लग रहा है हमें इस काम से हाथ निकाल लेना चाहिए। तेरा दिमाग खराब हो गया है, इतना करीब आके हाथ निकाल ले। अरे मेरा कहने का मकसद है, अगर अभी हमने हाथ नहीं निकाला ना, तो ये ना हम बहुत आगे चले जाएं। हाँ ठीक है, अब फिक्र मत कर, कल तक डील हो जाएगी और फिर हम इसके बाद उल्टे काम नहीं करेंगे। पक्का पक्का पक्का? हाँ पक्का? हाँ पक्का पक्का बताना। हाँ 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 हाँ। यार वो पता है पुलिस का झंझट रहता है ना, मेरे को बहुत डर लगता है पुलिस से। कैसा लगा तुम्हें मिलके? वैसे तो सब कुछ ठीक ही लगा, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। क्यों? उसकी दो वजूहात हैं। पहली तो ये कि अगर किसी की प्रॉपर्टी 25 करोड़ की है तो वो आखिर उसे 20 करोड़ में क्यों दे रहा है? और दूसरी ये कि मैंने जगह जगह पता किया, लेकिन मिस्टर नन्ना का नाम किसी ने नहीं सुना हुआ। मैडम, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ना प्रॉपर्टी के असल मालिक का नाम मुश्ताक अहमद है। हाँ, लेकिन ये कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं है। अक्सर लोग अपने नाम पर नहीं लेते प्रॉपर्टीज। हाँ, लेकिन फिर भी मिस्टर नन्ना का नाम किसी ने तो सुना होता। देखो, उनके बकौल वो पाकिस्तान में ये पहला प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इससे पहले सारा काम मुल्क से बाहर कर रहे थे। खैर, इन दोनों बातों के अलावा और कुछ नहीं, और कुछ तो नहीं, लेकिन फिर भी हमें पेपर्स केयरफुली चेक करने चाहिए।
चलो फिर ठीक है, तुम मिस्टर आदिल को कॉल करो और बताओ कि डील डन है, और बाकी के 10 करोड़ भी निकलवा लो। ओके। मैडम मैं जाऊं? जी। अज्जू साहब, अरे अज्जू साहब, अज्जू साहब, अज्जू है? अरे भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो पकड़े गए थे। हाँ मैं पकड़ा गया था मगर अब मैं छूट गया हूँ। चले, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो जल्दी जल्दी काम भी स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा काम? अरे जमीन के नीचे से दूध लाने का काम, और कौन सा? तो आप लोग अभी तक जमीन के नीचे नहीं गए? अरे प्लान तो सारा तैयार हो गया था मगर पैसे नहीं थे हमारे पास। अच्छा, तो अज्जू तो मुझे बता रहा था कि वो जमीन के नीचे गया है और उसे दूध की जगह चूना मिला है। चूना? अरे भाई आपको किसी ने कोई गलत इंफॉर्मेशन दे दी है। आप अज्जू साहब से दोबारा पूछे, दोबारा पूछे। गलत तो मैं पहले समझ रहा था, लोगों की सही समझ तो मुझे अब आई है। ये कैसे समझ है भाई, जो मेरी तो समझ में नहीं आ रही है? और चाचा, अज्जू फ्रॉड आदमी है। फ्रॉड? मैं तुम्हें बताता हूं उसने मुझे क्या कहा। मैं जब उसके पास गया तो उसने कहा कि जमीन के नीचे से चूना निकला है, जबकि वो झूठ बोल रहा था। फिर वो कहने लगा कि आप, मैंने उससे पूछा मेरा पैसा, तो कहने लगा तुम्हारा पैसा वह कोमल खानजादी के पास है। मैंने कहा कैसे, तुम्हें कैसे पता लगा? इस खेल के हैं राजा दोनों, ठगना इनके विदरद यारो। अरे झटपट रिश्ता हो जाइए, ना लेना इनसे पंगा यारो। उड़ 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 उड़ते जाए, हा 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 हा, हाथ ना आए, अनोखी है दोनों की एक कहानी। क्या नाम है तुम्हारा? मुकद्दर खान और मुश्ताक अहमद। सिर्फ मुश्ताक अहमद, सिर्फ मुश्ताक अहमद। हाँ, भूलना नहीं। अब बस ये याद रखना तुम तबरेज के ड्राइवर हो, बाकी मैं देख लूंगा। ठीक है अज्जू भाई, लेकिन मुझे करना क्या होगा? अंगूठा लगाना है इसके ऊपर। जोड़ी के, इस जोड़ी